स्वास्थ्य मंत्री न्याय दो, अरे स्वास्थ्य मंत्री न्याय दो, अरे मेडिकल माफिया शर्म करो, अरे मेडिकल माफिया शर्म करो, चौपाल को गिरफ्तार करो, चौपाल धमकी देना बंद करो, मुर्शीद के हत्यारे को जेल में डालो। अरे अररिया क्या मांगता, अरे फार्मिस्टर्स क्या मांगता, अरे फार्मिस्टर्स क्या मांगता की अम्मी क्या मांगती, अरे मुर्शीद का अब्बा क्या मांगता, अरे मुर्शीद का गाँव वाला क्या मांगता। 8 वर्षीय मृतक मुर्शीद के मां सहित सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता व सरपंच बैठे धरना प्रदर्शन पर फारबिसगंज। 8 वर्षीय मृतक मुर्शीद के मां सहित सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता व सरपंच धरना प्रदर्शन पर बैठे। जैसे कि आप सभी को बता दें कि दिनांक 14/9/2022 को श्री साईं अस्पताल में 8 वर्षीय बच्चे मोहम्मद मुर्शीद का मौत हो गया था, जिसके बाद से मृतक मुर्शीद के मां व सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता व सरपंच मुर्शीद का न्याय दिलाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन व कई तरह के प्रयास जारी है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का सुनवाई नहीं होने से मृतक मुर्शीद के मां सहित सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता व गोखलापुर के सरपंच तौहीद आलम ने अनुमंडलीय अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन पर बैठे। जिसके बाद धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही फारबिसगंज डीएसपी शुभांक मिश्रा ने धरना प्रदर्शन के नज़दीक पहुंचे और धरना प्रदर्शन से 2 आदमी को अगवाई करते हुए कहा कि आप सभी अगवाई कीजिए इस धरना प्रदर्शन का और आप हमारे कार्यालय में आए। जिसके बाद से धरना प्रदर्शन से गोखलापुर सरपंच एवं 2 और सरपंच फारबिसगंज डीएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां से फारबिसगंज डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि आप सभी धरना प्रदर्शन को ख़त्म कीजिए, इसमें जो भी आप सभी का मांगे हैं उस पर हम निष्पक्ष जाँच कर 4 दिन के अंदर आप सभी को निष्पक्ष रिपोर्ट सौंप दूंगा। इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता एवं सरपंच ने धरना प्रदर्शन को ख़त्म किया और सभी अपने अपने घर गए। ये तो आगे जांच के विषय है, आने वाला वक्त में भी पता चलेगा। इससे पहले भी अररिया में सामाजिक कार्यकर्ता व मृतक के परिजनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। वहाँ भी आश्वासन दिया गया था कि आप सभी धरना प्रदर्शन को ख़त्म कीजिए, आप सभी का जो भी मांगे होगा उसका निष्पक्ष जांच किया जाएगा। लेकिन अब तक उस भी धरना प्रदर्शन का निष्पक्ष जांच, धरना प्रदर्शन के ख़त्म करने के बाद अब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है। जिसके बाद से दोबारा गोखलापुर के सरपंच सहित सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता ने अनुमंडलीय अस्पताल के मुख्य गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन दोबारा करने को मजबूर हुए। अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज के गेट पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन? देखिए, मामला ये है कि 14 तारीख 9वां महीना में श्री साईं हॉस्पिटल, जो चौपाल शाखा के नाम से जाना जाता है, यहाँ डीएन चौपाल और सीएन चौपाल दोनों भाई मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ पे मुर्शीद नामक एक बच्चा था जो भंगी पंचायत नरपतगंज अंतर्गत आता है। बच्चा की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत हो गई थी और एफआईआर डॉक्टर पे किया गया। डॉक्टर की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और डॉक्टर के द्वारा 2 SC ST एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया गया है परिजन पे, उनके चाचा पे, उनके भाई पे, उनके पति पे और मेरे ऊपर, रहमत भाई के ऊपर जो आवाज़ उठाने का काम किया, झूठा मुकदमा कर दिए हैं। अब तक डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीना 10 दिन हो गया है। डॉक्टर खुलेआम थाना जाके बात करते हैं, थाना प्रभारी से बात करते हैं। डॉक्टर पे गंभीर आरोप है, हत्या किया है डॉक्टर, और थाना में जाके बैठते हैं, जिसका हम लोगों के पास वीडियो भी है, आप लोगों को देंगे कि किस तरीक़ा से जाकर के जो है थाना प्रभारी से बात करते हैं। इस तरीके से मिली भगत से जो है इन माफिया लोगों की वजह से जो है ये लोग हॉस्पिटल को चला रहे हैं। न्याय के लिए अनिश्चितकालीन धरना पे आज से हम लोग बैठे हैं। देखिए धरना कब तक चलता है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना चालू रहेगा। कहा जाता है कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं, ग्राम पंचायत के वो न्यायाधीश होते हैं, लेकिन आज एक न्यायाधीश को ही कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत गंभीर सवाल है कि एक न्यायाधीश पर मुकदमा बगैर जांच किए हो जाना।
वो भी 14 तारीख को घटना होती है हॉस्पिटल में। हम लोगों के द्वारा किसी भी तरीका का ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, काम नहीं किया गया जिससे डॉक्टर पर या डॉक्टर के द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसका नुकसान या क्षति हो सके। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर है, हम लोग के पास कुछ फुटेज भी है मोबाइल में, वीडियो, वो देखा जाए कि हम लोग किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचा। और हम लोगों पर मुकदमा कर देना, कहीं ना कहीं ग्राम कचहरी के सरपंच पर मुकदमा करके ग्राम कचहरी जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है उसके काम में बाधित पहुंचा दिया है। और हम लोग लगातार न्याय के लिए अररिया एसपी साहब से बात कर रहे हैं, डीएम साहिबा से बात कर रहे हैं, फॉरबिसगंज डीएसपी साहब से बात कर रहे हैं, एसडीओ साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक न्याय का कुछ भी हम लोगों को थोड़ा सा भी देखने को असर नहीं मिला है। जरा देखिए डॉक्टर की लापरवाही कितना थी। इसमें पाइप डाला गया था बच्चे के पेट में, ऑपरेशन के बाद पाइप डाला जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हफ्ता से 10 दिन के अंदर में निकाल लिया जाना चाहिए। लेकिन 17 दिन हो जाने के बाद न तो बच्चे के पेट से पाइप को निकाला गया और न ही सिलाई को काटा गया। इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे का नस को काट लिया गया, उनकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई। और हम लोगों पर बगैर जांच किए हुए SC/ST का मुकदमा कर दिया। इस पर गंभीर सवाल है। हम अररिया एसपी साहब से कहना चाहते हैं और फॉरबिसगंज के नए जो डीएसपी साहब आए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं फॉरबिसगंज की सरजमीन पर। हमें उम्मीद है आप पर कि आप न्याय के साथ जो फर्जी 2 मुकदमा हुआ है इसकी वापसी भी करवाएंगे और डॉक्टर चौपाल की गिरफ्तारी भी करवाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद आलम हुआ, गोखलापुर के वर्तमान सरपंच हैं और सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष नरपतगंज, सह जिला प्रवक्ता अररिया बिहार। धन्यवाद। अनुमंडलीय अस्पताल फॉरबिसगंज के गेट पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यह बात है पिछले माह 14/9 को ये आपका फॉरबिसगंज में श्री साईं हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुर्शीद की मौत हुई थी इलाज के क्रम में। और इसके इलाज करने वाले डॉक्टर थे GN चौपाल, DN चौपाल, दोनों भाई हैं। और सबसे बड़ी और मार्मिक बात तो ये है कि दोनों डॉक्टर जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। किसने ऑपरेशन किया? वो बिचौलिए लोग जो अनुभव विहीन है, जो टेक्नीशियन नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, उसके द्वारा ऑपरेशन हुआ। और उसका नतीजा हुआ कि गलत ऑपरेशन के चलते इस लड़के की मौत हो गई। परिजनों ने उस पर क्लेम किया कि आपने हमारे मरीज को बगैर अच्छा इलाज के चलते और उसकी मौत हुई है, इस पर इसका आपको मुआवजा देना होगा। तो बात आगे बढ़ी और फिर मुकदमा दायर हुआ DN चौपाल और CN चौपाल के विरुद्ध। और प्रशासन ने इस क्रम में ये घटना सही पाया तो उसके हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, चूँकि वह हॉस्पिटल नाजायज़ था। उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, न उसका कोई बाज़ाब्ता जो मानक होना चाहिए उसके अनुसार उसमें डॉक्टर्स हैं, न उसके टेक्नीशियन हैं, न उसके कोई कंपाउंडर हैं। वो सब गलत काम पूर्व से ही चलता आ रहा था। जब आ जाएगा तब ना आप शुरू करेंगे, लेकिन अभी तो आपके यहाँ घटना हो गई, आपके पास वाजिब कागज़ नहीं था, तब तक हॉस्पिटल बंद रखना चाहिए। आपके पास वाजिब ऑथेंटिक पावर नहीं था, तब आपने हॉस्पिटल क्यों चला रखा था? फिर ऑपरेशन का अंजाम क्यों दे रहे थे? गलती तो यहाँ हो गई, फिर आप ठीक करेंगे वो अलग बात है। आप ठीक करेंगे तो आप वो अच्छे लोग कहला जाएंगे, लेकिन आज जो आपने घटना की उसका अंजाम कौन भोगेगा, उसका भागीदारी कौन होगा? इसलिए डॉक्टर चौपाल ने इससे नारुष्ट होकर के परिजनों के ऊपर, हमारे कुछ नेताओं के ऊपर जिन्होंने इस सवाल को खड़ा किया, उस पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया। उतना ही नहीं, वो चूँकि हरिजन में आते हैं तो उन्होंने हरिजन एक्ट लागू कर दिया। आप सोचिए, जो डॉक्टर डॉक्टरी करने आया है वहाँ पर हरिजन एक्ट की क्या आवश्यकता है? वहाँ तो डॉक्टरी के सवाल पर होना चाहिए कि आपने गलत किया है। वहाँ हरिजन कौन किसको जानता है? चौपाल एक ऐसा टाइटल है कि मैंने समझता हूँ कि सारे लोग जानते हों कि ये हरिजन का टाइटल और वो हरिजन है। यह अभी पता भी नहीं हुआ। डॉक्टर को लोग डॉक्टर की नज़र से देखता है, डॉक्टर को बैकवर्ड फॉरवर्ड हरिजन ऊपर नीचे कह करके गाला कोरा करके नहीं देखता है। डॉक्टर केवल डॉक्टर होता है। उन्होंने वहाँ गलती की। तो अब आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो ये है कि डॉक्टर चौपाल को जो मुकदमा हुआ है उसमें उसकी गलती है, उसका अरेस्टिंग करो और ये जो गलत मुकदमा दायर किए हैं परिजनों के ऊपर उसको वापस लो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जिस लड़के की मौत हुई
वो 8 साल का बालक था, वो पढ़ने वाला बालक था। आप समझ सकते हैं कि 8 साल उम्र, एक 9 महीने से पेट में बच्चा पाल करके जो माता उसको जन्म देती है, क्या कष्ट होता है। और फिर 8 साल उम्र तक वह गया कि इतनी उसकी लागत लगी होगी, और उस बच्चे को अपनी गलती से उसने मार दिया, उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा। वो मुआवजा चौपाल को देना पड़ेगा, और प्रशासन से हमारा डिमांड है कि उसके मुआवजा दो, तब हम उसको। आपके धरना प्रदर्शन से लग रहा है कि असर पड़ेगा कुछ? निश्चित असर पड़ेगा। यदि असर नहीं, मुल्क का मालिक जनता होती है। धरना प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और यह धरना प्रदर्शन एक दिन के लिए, आज के लिए नहीं है, अविरल चलेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। ये कह के हम लोग बैठे हैं आज। और यह बात केवल फारबिसगंज कटिहार कमिश्नरी का नहीं रह जाएगा, ये राज्य स्तरीय घटना होगी, क्योंकि एक मुर्शिद नहीं, हजारों लाखों मुर्शिद के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। पूरे देश में यह समस्या जुटी हुई है, अररिया उसमें सबसे आगे है। यहाँ गलत लोग का ज़्यादा प्रभाव है, गलत लोग गलत काम करने के लिए अररिया को जगह चुनते हैं। डॉक्टर चौपाल कहीं नौकरी करता है, जैसा कि साथियों ने बताया, सासाराम में नौकरी करता है, वहाँ नौकरी करके यहाँ हॉस्पिटल चलाता हो, ये कहाँ का जायज़ है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? कौन सा एक्ट है ये? हम यहाँ के प्रशासन से भी जानना चाहते हैं। उसका खंगाल करो, वो कहाँ राज्य में, क्या इस राज्य में कहाँ वो पोस्टिंग है और कहाँ चला रहा है। और अपने नाम से उसने खुद FIR में एक्सेप्ट किया है कि हम इसका प्रबंधक हैं। तो प्रबंधक होने के नाते आप कैसे प्रबंधक हो? नौकरी कहीं करते हो, यहाँ प्रबंधक बन गए हो, और फिर इलाज में। इतना ही नहीं, अभी एक साथी आया था, गौतम मंडल नाम का लड़का, जो लक्ष्मीपुर का रहने वाला है। उसने हम लोगों को देख करके यहाँ गाड़ी खड़ा किया और बुरा गुस्से में बोला कि हमारी भाभी जो उसके यहाँ इलाज कराने गए थे, बच्चा पैदा करने के लिए, उसको यहाँ डिलीवरी कराने के लिए किया था, उसने कहा कि बच्चा पेट में मर गया है, इसलिए उसको ऑपरेशन करके निकालना होगा। 25,000 रुपया ऑपरेशन के सवाल पर उसका पेट चीरा और बच्चे को निकाला, और फिर वह गलत ढंग से उसका ऑपरेशन बच्चे का वो सील कर दिया, सिलाई कर दिया। वो उसमें प्रॉपर जो उसका सफाई होकर के करना चाहिए उसने नहीं किया। जब इस तरह की बात हुई तो फिर वो केस गड़बड़ा गया, तो वो घर से फिर वापस उसके आया। फिर उसने 1 लाख रुपया लिया। पैसे वसूलने का क्या तरीका है उसका? 1 लाख रुपया लिया, फिर उसको ठीक करने का काम किया, उससे भी ठीक नहीं हुआ। अररिया के डॉक्टर के यहाँ जा करके उसने 1.5 लाख रुपये लगा करके उसका इलाज किया। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घृणित वो आदमी है, कितना बड़ा कुकृत आदमी है। उस कुकृत आदमी को हम लोग कतई छोड़ने वाले नहीं है, उसको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। हम पहले तो वो अरेस्ट हो, और आने वाला दिन में उसको अररिया की धरती पर, अररिया की जनता, फारबिसगंज की जनता देखना नहीं चाहती है, उसको यहाँ से हॉस्पिटल बंद करके जाना पड़ेगा। ऐसे जितने गलत लोग हैं अररिया, उनको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा, जब से आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे तब से प्रशासन के द्वारा कोई भी अधिकारी आप लोग से मिलने आए हैं? मिलने आए नहीं है, लेकिन फ़ोन के द्वारा हम लोगों से उन्होंने बात किया है। यहाँ तक कि मरीज के मुर्शिद की माताजी से भी बात किए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ASP से। इसका आश्वासन मिला है? जी, आश्वासन ये मिला है कि हम 4 बजे, 4:30 बजे मेरे पास आइए, मेरे कार्यालय में आइए, और हम इसका निष्पादन करना चाहते हैं। और दीपावली पर्व है आज, इसलिए वो लोग थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन आश्वासन। मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा, और मैं अपना किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चूँकि जनता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं यहाँ धरती के भारत के किसी भी धरती पर मैं पहुँच सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। मैं इस क्रम में यहाँ आया हूँ, और मैंने वचन दिया अररिया के लोगों से, फारबिसगंज के लोगों से, कि जब तक यह न्याय नहीं मिलता है तब तक मेरी भागीदारी बनी रहेगी इस आंदोलन में। ये दिखा रहा था अभी अनुमंडलीय अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें आप अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। किस बात के लेकर धरना प्रदर्शन हो रही है, थोड़ा इसकी जानकारी आप हमसे साझा कर सकते हैं क्या? आपको पता है कि फारबिसगंज की सरजमीन पर कुछ दिन पहले एक घटना घटी, जो पूरा हाईलाइटेड हो गया, और पूरा बिहार का मैसेज एक गड़बड़ गया फारबिसगंज के धरती से, कि वहाँ डॉक्टर लोग नहीं है, डकैत लोग हैं, जो क्या कहते हैं ऑपरेशन के नाम पर लूटते हैं, और उसके बाद परिजन का जो बच्चा है, जो अस्पताल आता है दवा कराने के लिए, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस पर हमारे कुछ लोगों ने आंदोलन किया डॉक्टर के खिलाफ। उल्टे उन लोगों पर FIR हो जाता है, परिजनों पर ही FIR हो जाता है। एक तो उसने अपना बच्चा खोया, उसके बाद उस पर FIR हो गया। ये कहाँ का वो वसूल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके जरिए से, मीडिया बंधुओं के जरिए से। कहा जाता है इस FIR में डॉक्टर के द्वारा जो किया गया है
एक ग्राम पंचायत गोखलापुर पड़ता है, उस पंचायत के सरपंच के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। आज कहा जाता है कि सरपंच जो ग्राम पंचायत का एक न्यायाधीश होता है, आज अभी की तारीख में जो कहा आपके माध्यम से पता चल रहा है कि एक सरपंच को ही कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहते हैं? अरे ये पूरा फॉल्स है। वो डॉक्टर जो किया वो अपने बचाव के लिए इन्होंने एफआईआर किया। आप देखिए डेट तो देखिए किस तारीख में एफआईआर हुई है। पहले तो इन लोगों ने उस पर कार्रवाई किया, उसके बाद वो प्रक्रिया बचने के लिए, हालांकि सरकारी डॉक्टर है, यहाँ उसके कोई वो नहीं है, वो कहीं और जिला में, कई जिला जहानाबाद वगैरह में सुनते वहाँ पर कार्यरत है, और वो आके फारबिसगंज में यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। किस व्यवस्था में चल रहा है वो? हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से। और ये बिहार सरकार में अभी नई सरकार बनी है, जो दावा करते हैं कि हम शिक्षा सुधार दिए हैं, और ऐसे लोगों पर नकेल लगाना चाहिए। वो सब जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज वो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं प्रशासन से। आप लोगों के धरना प्रदर्शन से लग रहा है कुछ असर होगा? बिल्कुल असर होगा। अगर असर नहीं होगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, यहाँ से लेकर के अररिया मुख्यालय पे करेंगे। वहाँ नहीं मानेगा, दिल्ली के जंतर मंतर तक जाने का कार्य करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शाहनवाज आलम, बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष है। धन्यवाद।